अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी इतनी कमाल की है। बच्चे अक्सर बीफ मटन नहीं खाते हैं, चिकन को प्रेफर करते हैं, पर इतना साफ़ सुथरा कीमा करेंगे और इतना मज़ेदार बनाएंगे कि इंशाल्लाह बच्चे भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतना टेस्टी, इतना यम्मी कि कोई एक बार खा लेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा। और चलें चलें इसको जल्दी से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1/3 कप के करीब ले लिया है ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाती हूँ तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ, आप सिंपल ऑयल या घी यूज़ कर लें। इसके अंदर मैंने एक बड़े से साइज़ की प्याज लेके और उसे स्लाइस में कटिंग कर लिया है। कोई मोटे पतले स्लाइस आपने नहीं, नॉर्मली आपने स्लाइस कर लेना है। और अब हमने इसको भूनना स्टार्ट कर देना है। मैंने आपको मस्टर्ड ऑयल का इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर ये येलोइश कलर आ जाता है, तो आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं मैंने इसमें क्या चीज़ यूज़ की है। तो ये मैं मस्टर्ड ऑयल में अब खाना बनाती हूँ तो इसलिए मैंने वो यूज़ किया है। अच्छा, आप देख सकते हैं 1/2 kg मेरे पास बीफ का कीमा है। कितना साफ़ सुथरा है, बिल्कुल आपको चिकन लग रहा होगा। तो ये मैंने डिफ्रॉस्ट करके रखा हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है डिफ्रॉस्ट वाली तो आप ज़रूर देखिएगा। ये फ्रीज़र में रखा हुआ था, मैंने इसे डिफ्रॉस्ट किया है। बिल्कुल साफ़ सुथरा देखें कीमा है ये। अब हमने इसको प्याज के साथ भूनना है। यहाँ मैं आपको टिप देती चलूँ कि जैसे ही आप ऑयल के अंदर कीमा डालते हैं ना, तो उससे होता क्या, कीमा सारा चिपक जाता है बर्तन के ऊपर। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा पानी उस वक्त डाल देंगे ना, तो कीमा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी। यहाँ मैं 1/2 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। अब जब तक भुनाई कर लेनी है जब तक कि इसमें ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। ऑयल आ जाएगा तो हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। मेरे पास यहाँ पर अदरक मौजूद नहीं था, मार्केट में नहीं मिल रहा था अदरक, तो इस वजह से मैंने सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला है। आप भी चाहें तो अदरक को स्किप कर सकते हैं, वरना अदरक लहसुन आप दोनों डालेंगे। हरी मिर्चें 4-6 आप लोगों ने हरी मिर्चें डाल लेनी है। बच्चों को मैं खिलाने के लिए कुछ ऐसा करती हूँ कि अगर आप लोग हरी मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा कर दें और लाल मिर्चें थोड़ी कम कर दें तो इस तरह बच्चों को ईज़िली खिला सकते हैं। सालन में मिर्चें तेज़ नहीं होंगी। अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद एक बड़ा सा टमाटर था, मैंने इसमें वो ऐड कर दिया है। नॉर्मली जैसे स्लाइस में टमाटर कटिंग करते हैं, आप लोगों ने अच्छे से इसको कटिंग करके इसमें डाल देना है और अब इसको भूनना शुरू कर देना है। इसमें मैंने जो है लाल मिर्चें ऐड की हैं, हल्दी ऐड की है और इसमें मैं क्या करूँगी, खुश्क कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी। बस आपने 3 चीज़ें ही ऐड करनी है। और हाँ, इसमें ना हमने गरम मसाला भी ऐड करना है इसी टाइम पे। मैं बाद में कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, तो मैं गरम मसाला भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी। मैंने आपको बताया ये फार्मूला बहुत काम करेगा। हरी मिर्चें थोड़ी सी तेज़ कर दिया करें और लाल मिर्चें कम कर दिया करें। लाल मिर्चें अगर बहुत कम कर देंगे तो बच्चे ईज़िली खा लेंगे, उनको ज़रा सी भी मिर्चें नहीं लगेंगी, वरना वो पानी पीते रहते हैं और खाना सही से नहीं खाते हैं। अच्छी सी बुनाई कर लेने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आपने 1/3 कप के करीब तकरीबन पानी ऐड कर देना है और ढक्कन ढक के अब इसको पकाएंगे जब तक टमाटर निगल जाते और कीमा अच्छे से गल नहीं जाता। तो ये देखें, माशाल्लाह से टमाटर अच्छे से गलने पे आ गए हैं। छिलके ही आपको नज़र आ रहे हैं, अब टमाटर कहीं पे भी नहीं है। अब हमने इसकी क्या करना है, भुनाई करनी स्टार्ट कर देनी है। ये देखें। अच्छा, मैं आपको यहाँ टिप एक देती चलूँ कि जब आप लोग मस्टर्ड ऑयल डालते हैं ना, तो वो आपको स्टार्ट में ही डालना पड़ता है। लजीज उससे खाना इतना बनता है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो आप सालन के बीच में नहीं डाल सकते। आप जितना डालेंगे वो पहले ही डालेंगे, लेकिन अगर बाद में आपको यूज़ करना हो तो आप ऑयल डाल सकते हैं। एक छोटी सी टिप तो सोच आपको दे दूँ, दही डाल ली थी, उसके बाद अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। जब ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तो ये कीमा माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त है, जूसी भी है और रेडी भी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ऊपर से डाल देते हैं इसके अंदर हरा धनिया। और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त कीमा बना है, इतनी खुशबू आ रही होगी और इतना साफ़ सुथरा कीमा था। बाज़ार का कीमा कितना बुरा होता है, पता नहीं वो लोग कैसे निकालते हैं, आपको ये भी नहीं पता होता आप उनसे इसे धोया या नहीं धोया। तो ये देखें, लजीज कीमा रेडी है।
और वही बात जो मेरी शुरू में थी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियोस को ज़रूर देखा करें, ट्राई किया कीजिए और ट्राई ज़रूर किया कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि चीज़ कितनी यम्मी, कितनी मज़ेदार बनी थी। अगली वीडियो तक के लिए ना आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, रेसिपीज़ को ट्राई करते रहना है और इसी तरह को इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।